इस वक्त दिल्ली के रामलीला मैदान में है। कांग्रेस की कल यहाँ पर एक बड़ी रैली होने वाली है। राहुल गांधी चाहे सदन में हो या बाहर हो, उनका हमेशा से एक मुद्दे पर हमेशा चर्चा करते नजर आते हैं, वोट चोरी। और कल इनकी कांग्रेस की बड़ी रैली जो है दिल्ली के रामलीला मैदान में होने जा रही है। वोट चोर गद्दी छोड़, कल का यही टॉपिक है एसआईआर को लेकर। अगर आपको दिखाएं तो ये आप तैयारियां देख सकते हैं जो अभी से शुरू हो गई है। आप इन कुर्सियों को देखकर भी अंदाजा लगा सकते हैं कि कल बड़ी संख्या में जो लोग हैं यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। आप देखेंगे आगे आपको ये वीआईपी वीवीआईपी का ये आपको दिखाई देगा कि ये सीटिंग अरेंजमेंट किया गया, और उससे पीछे देखेंगे तो आम जनता के लिए जो है और कार्यकर्ताओं के लिए अरेंजमेंट किया जा रहा है। अभी आपको दिखा दें कि आप ये जो मंच लग रहा है, आपको दिखा दें ये जो मंच लग रहा है, आप मंच देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि कांग्रेस की जो रैली है वो कितने बड़े पैमाने पर होने वाली है। हालांकि इसमें कांग्रेस के जो भी बड़े नेतृत्व हैं वो भी यहाँ पर पहुंचेंगे। हालांकि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे और भी जो नेता विपक्ष है राहुल गांधी वो भी यहाँ पर पहुंचेंगे। उनके साथ साथ में तमाम जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अलग अलग राज्यों के, उनके भी पहुंचने की जो है पूरी तैयारियां की गई हैं। यहाँ पर कल जो है बड़े पैमाने पर कांग्रेस के चाहे कार्यकर्ता हों, चाहे उनका जो शीर्ष नेतृत्व करते हों, बड़े बड़े नेता हों, वो सभी आपको इस मंच से नजर आएंगे। और राहुल गांधी भी कल वोट चोरी के मुद्दे पर इस मंच से ही दहाड़ते नजर आएंगे। आप ये तैयारियां जो है पूरी तरह से देख सकते हैं। अगर आपको मेरे दूसरी शायद दिखाऊंगी तो आप देखेंगे तो जो कांग्रेस के झंडे हैं वो आपको नजर आएंगे, यानी कि पूरी तरह से तैयारियां जो है वो कल की जोरों शोरों से चल रही हैं। आप ये सिटिंग अरेंजमेंट को देखकर भी ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कांग्रेस की रैली जो है वो कितने बड़े पैमाने पर इसकी तैयारियां की गई हैं। सिटिंग अरेंजमेंट को आपको एक बार मैं फिर से समझा दूं कि यहाँ पर जो है आगे आप देखेंगे वीआईपी वीवीआईपी सिटिंग अरेंजमेंट है, उसके बाद में जो है उनके कार्यकर्ताओं के लिए और आम जनता के लिए जो है वो अरेंजमेंट किया गया है। आप उन सब तैयारियों को जो है वो पूरी तरह से देख सकते हैं। और कांग्रेस की कल ये जो बड़ी रैली होने वाली है इसको लेकर हालांकि कांग्रेस जो है खुद नेतृत्व करेगी। इनके कोई गठबंधन के नेताओं को जो है अभी तक कोई निमंत्रण नहीं दिया गया है, क्योंकि राहुल गांधी की तरफ से और कांग्रेस की तरफ से जो सूत्रों की माने तो ये खबर है कि कांग्रेस ने अपने कार्यकर्ताओं से इस पर हस्ताक्षर करवाए हैं और वोट चोरी का मुद्दा कांग्रेस अकेले उठाना चाहती है। वो इस बात को भी दिखाना चाहती है कि वो अपने लोगों को जोड़ना चाहती है, और इसीलिए कल यहाँ पर जो है कांग्रेस के बड़े शीर्ष नेतृत्व हैं वो यहाँ पर पहुंचेंगे। देखिए, पार्टी में सब तरह के लोग होते हैं और खास करके आप समझते हैं कि महागठबंधन में सबके बोलने की आजादी है, तो अपनी बात को रखे हैं उस पे। अभी इस पे हम क्या जवाब देंगे। रहा कि सबकी निजी जिंदगी है। चुनाव में आप देखें कि कितना मेहनत किया गया, कितना दिन रात हम लोगों ने लगा। परिणाम जो आने के बाद अभी सरकार का काम है, सरकार काम कर रहे हैं, हम लोगों का विपक्ष का भूमिका है तो उस हिसाब से भूमिका निभा रहे हैं। अभी चुनाव तो जस्ट हारे ही, अभी हम लोग बिहार में रह के ही क्या करेंगे। अभी तो हम लोग बिहार में रह के ही क्या करेंगे। आएंगे, सरकार को हम लोग कुछ दिन का समय दे रहे हैं, 3 महीने का समय हम लोग दे रहे हैं। 3 महीने में जो उन्होंने जो वादा किया है, खास करके हमारे जीविका दीदी से कि हम 2,10,000 रुपया देंगे, 10,000 अभी दे रहे हैं और 2 लाख बाद में देंगे। तो 3 महीने का समय हम लोगों ने दिया है कि 3 महीने में सरकार आके और अपना काम करे, उनको पैसा दे। नहीं देंगे तो फिर हम लोग रोड पे तो आएंगे ही, और रोड पे आएंगे तो अच्छे से तैयारी करके आएंगे। सरकार का काम है अपनी वो तैयारी करे, और हम लोगों ने 3 महीने का समय दिया। 3 महीना वो अपना भूमिका को तय करो, उसके बाद हम लोग तैयारी करके मैदान में उतरेंगे। मैदान कहाँ हम लोग छोड़ने वाले हैं। और रहा कि सबकी अपनी अपनी निजी जिंदगी है तो उसके हिसाब से सबको रहना है। एसआईआर जो गतिविधियाँ हुई, हम लोगों ने ज़मीन पर देखा है कि कितना लोग परेशान हुए। जो मजदूर बिहार से बाहर थे उन लोगों के घर पर 3 बार गए कि नहीं गए, लेकिन बताया कि 3 बार गए, नहीं मिले, इसलिए उनका नाम हट गया। तो जो मजदूर 2 महीना 3 महीना 4 महीना के लिए तिहारी मजदूर की तरह काम करने दिल्ली, कलकत्ता, हरियाणा, पंजाब जाते हैं, क्या वो इस देश के नागरिक नहीं हैं? सरकार ने बार बार यह दोहराया, इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी दोहराया गया। ऐसा लगता है कि कोई रटंत तोता बार बार बोल रहा है कि विदेशी घुसपैठियों को हटाने के लिए ऐसा किया गया। कोई आंकड़ा अभी तक नहीं पेश किया गया कि बिहार में एसआईआर पूरा हुआ तो कितने घुसपैठिए मिले, कितने विदेशी नागरिक मिले, और यदि ऐसा नहीं हुआ तो इलेक्शन कमीशन से लेकर सरकार क्यों नहीं मान लिया जाए कि सब एक ही एजेंडा पर काम कर रहे हैं कि किसी तरह जो सरकार में
जो सरकार जाने वाली है जनता के वोट से, उसको किसी तरह बचाकर और सत्ता पर कब्जा कर लिया जाए। एक विस्तारवादी शासक की तरह नरेंद्र मोदी और उनके कुनबे के लोग बारी बारी से राज्यों को जैसे राजा मार काट करके लूट कर जीता करते थे, उस तरह से विस्तारवादी शासक की भूमिका में आज ये लोग बैठे हुए हैं। आप ये बताइए, ये जो SIR के मुद्दे पर उठाया जा रहा है, क्या ये गलत है? हम भी चुनाव लड़े हैं, बहुत लोग चुनाव लड़े हैं, और आप मीडिया में आप भी जानते हैं निश्चित तौर पे गड़बड़ियाँ हुई है। और आपको बता रहे हैं, आखिर भारतवर्ष जब से आज़ाद हुआ तब से बैलेट पेपर से हो रहा था, क्या दिक्कत है? उन्होंने तो यही आग्रह किया, बैलेट पेपर से चुनाव कराइए। जनता चाहे EVM मशीन में दे या बैलेट में, वोट तो अपना गिराएगी, उसका मताधिकार है। निश्चित तौर पर यहाँ मशीनों में गड़बड़ी है। जिस तरह से इलेक्शन कमिश्नर जो आप ज्ञानेश जी ने गड़बड़ी किया, ये सब लोग जानते हैं। इसलिए उसका 14 तारीख को हम लोग एक रैली कर रहे हैं, वहाँ पर आदरणीय राहुल गांधी जी ने बुलाया कांग्रेस का, क्योंकि जनता जागरूक हो और जनता बैलेट पेपर से चुनाव कराए, और आपको दूध का दूध और पानी का पानी होगा कि जनता किसके पक्ष में है। और ऐसे में अब ये भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ममता बनर्जी जो उनके विपक्षी दल की जो सहयोगी हैं, उसके अंदर अरविंद केजरीवाल जी भी हैं इंडिया गठबंधन के, ये तमाम अखिलेश यादव जी हैं जो सदन में उनके साथ वोट चोरी के मुद्दे पर हमेशा कंधा से कंधा मिलाते खड़े नजर आए, उनके मुद्दे को उठाते, ऐसे नेताओं को अभी तक कोई निमंत्रण कांग्रेस ने नहीं दिया है। और कांग्रेस की तरफ से ये कहा गया है कि विपक्ष का जो है इंडिया गठबंधन की रैली नहीं, कांग्रेस की रैली है, और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को जोड़ना और भरोसा दिलाना है, और अपने जमीनी स्तर पर भी लोगों को जोड़ना है। तो उसकी तैयारियां जो है जोरों शोरों से कर रहे हैं। और कल यहां से जो है राहुल गांधी SIR के मुद्दे को लेकर लोगों के बीच में नजर आएंगे। और ये कांग्रेस की बहुत बड़ी रैली, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई थी। जो दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं देवेंद्र यादव, उनकी तरफ से भी कहा गया कि दिल्ली के लोगों को जोड़ना है, अपने कार्यकर्ताओं को जोड़ना है। हालांकि सभी वार्डों को ये आदेश दिया गया कि वहां से सभी प्रतिनिधि जो हैं यहाँ पर पहुंचे और तमाम लोगों को भरवी लेकर आए और उनसे जुड़े। और कांग्रेस ने इस जो रैली है इसको लेकर लोगों से हस्ताक्षर भी कराए हैं। पूरी तैयारियां जो हैं वो यहाँ पर की जा रही हैं बड़े पैमाने पर। कांग्रेस की रैलियां जब होती हैं तो ये सभी जानते हैं कि बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं। अब ये भी है कि कल यहाँ पर जो इनके बड़े जितने भी प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी पहुंचेंगे, और उसके साथ में जितने शीर्ष नेतृत्व हैं बड़े वो भी पहुंचेंगे। आम जनता के भी पहुंचने की तैयारियां हैं, और इसीलिए रामलीला मैदान को चुना गया है। बड़ी संख्या पर जो तैयारियां हैं वो अभी आप देखेंगे पूरी करी जा रही हैं। आपको ये सामने ये मंच देख के समझ में आ रहा होगा कि स्टेज जो है वो काफी बड़ा लगाया गया है, क्योंकि जिस तरह से सभी बड़े नेता यहाँ पर शामिल होने वाले हैं, चाहे इनके प्रदेश अध्यक्ष हैं यूपी के अजय राय, या फिर हम बात करें अशोक गहलोत की, तो वो भी यहाँ पर पहुंचेंगे। यानी कि तमाम बड़े नेता हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे, और उनका नेतृत्व करते जो नजर आएंगे वो राहुल गांधी होंगे। SIR का मुद्दा चाहे सदन में हो, चाहे इलेक्शन में उठाया हो, चाहे सड़क पे हो, राहुल गांधी हमेशा से उठाते नजर आए। और कल अब इस SIR के मुद्दे को लेकर रामलीला मैदान से भी राहुल गांधी फिर दहाड़ने वाले हैं। अब तमाम सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि जहां इंडिया गठबंधन कंधा से कंधा मिलाकर एक साथ तमाम विपक्षी दल के नेता एक साथ चल रहे थे, जब भी राहुल गांधी ने ये मुद्दा उठाया है अखिलेश यादव उनके साथ खड़े नजर आए। अब ऐसा क्या हो गया जो विपक्षी नेताओं को बिल्कुल भी निमंत्रण नहीं दिया गया? इसके दो सूत्रों की माने तो दो कारण बताए जा रहे हैं। एक तो ये कि TMC नेता ममता बनर्जी जो है वो पश्चिम बंगाल के चुनाव को देखकर शायद ना आए, और अरविंद केजरीवाल भी शायद इनकार कर देंगे, इसलिए निमंत्रण नहीं दिया गया। दूसरा, कांग्रेस की तरफ से कहा गया है कि उनके लोगों को जोड़ना, कांग्रेस की रैली बनाना, और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का ये मानना है कि रैली सिर्फ कांग्रेस की होनी चाहिए, जिससे कांग्रेस का नेतृत्व बाहर आए। रैली को लेकर सब तैयारियां की जा रही हैं, और बड़े पैमाने पर कल यहां पर तमाम बड़े नेता जुटेंगे। और अब कल क्या संदेश देंगे SIR को लेकर, और जनता के तक क्या संदेश पहुंचेगा, ये अब बड़ी बात है। वीडियो जर्नलिस्ट आकाश के साथ मैं स्तुति पाठक, न्यूज वॉच इंडिया।